नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच धमाल मचाने आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि स्प्लिट एसी की वायरिंग कैसे की जाती है, मतलब किस कंपनी की कौन सी वायरिंग होती है, किस कंपनी में कौन सी वायरिंग मिलती है, मतलब कौन सी एसी में किस कंपनी की वायरिंग होती है, इसके बारे में आपको पूरी वायरिंग के साथ विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर एक एक स्प्लिट एसी के वायरिंग को आप समझिएगा। तो आज आपको फाइनली हम क्या बताएंगे, स्प्लिट एसी के आउटडोर की वायरिंग। पहले सारे आउटडोरों में कितने किस्म की वायरिंग होती है, पहले पूरे आउटडोर की आपको वायरिंग में बता दूंगा, फिर उसके बाद पीसीबी के इंडोर की वायरिंग आपको बताएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे, उसका प्रैक्टिकल कराते रहेंगे। तो मेरे वीडियो पर आप ऐसे ही लगातार बने रहेगा और स्प्लिट एसी के भी वायरिंग को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। तो आइए अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं और स्प्लिट एसी में आउटडोर में कैसे वायरिंग करते हैं, एक एक तार कहां जोड़ते हैं, वो तार कहां से आता है और कैसे जोड़ा जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पे जंक्शन है, ये जंक्शन है। जंक्शन में पेचे लगी होती है जिसमें तार डाल के स्क्रू से कर दिया जाता है। इसमें नंबरिंग होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसका नाम क्या है दोस्तों? जंक्शन। जंक्शन क्या करता है, यह स्प्लिट एसी के इंडोर में भी लगा होता है और आउटडोर में भी लगा होता है। लेकिन फाइनली मैं आज वायरिंग किसका बता रहा हूं? आउटडोर का, क्योंकि आउटडोर ही इंपॉर्टेंट होता है, इंडोर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि इंडोर के जो पीसीबी के तार होते हैं वो जैक सिस्टम होते हैं, और जो जैक जिस पॉइंट का होता है, जिस जगह का होता है, आसानी से वही लगाना होता है। आप दूसरे जगह उन जैकों को लगाएंगे तो वो बैठेगा ही नहीं। इसलिए जो जैक जहां का होता है आसानी से लग जाता है। इंडोर में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसकी वीडियो आपको हम बता देंगे, उसकी सारी वीडियो सारी जानकारी आपको हम इस चैनल पे डाल देंगे। लेकिन आज आपको जो मेन होता है, मेन क्या होता है, आउटडोर की वायरिंग। तो आज आपको आउटडोर की वायरिंग बताएंगे। आइए आपको बताते हैं। तो मेरा पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट जंक्शन है। यह क्या करता है? लाइटों को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बांटने कार्य करता है, फैलाने कार्य करता है। दोस्तों इससे पहले जो एसियां थी उनमें जंक्शनों का प्रयोग नहीं होता था, तो समस्याएं क्या आती थी? जैसे हम एक तार लेकर आते थे तो एक तार से तमाम तारों को यहां से बांटना पड़ता था। कहां कहां? जैसे कंप्रेसर को, फैन मोटर को, मतलब तमाम जगह यहां से तार बांटते थे। बांटने के बाद यहाँ टेप मारते थे, जिससे यहाँ पे स्पार्किंग, शॉर्टिंग व कार्बन जैसे हमेशा दुर्घटनाएं होती थी, जिसकी वजह से हमारी बार बार एसीओ में शिकायतें आती थी। इसलिए अब इन तारों को हटा के अब क्या कर दिया? जंक्शन कर दिया, और जंक्शन वाले सिस्टमों से शिकायतें नहीं आती है। अब आइए आपको बताते हैं अगला पार्ट मेरा क्या होगा। अगला पार्ट आउटडोर का क्या है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर है। ये स्प्लिट का कंप्रेसर है। और आपको ये भी पता है कि स्प्लिट एसी में लगने वाले कंप्रेसर का नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर होता है दोस्तों। और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। रनिंग कैपेसिटरों में 3 पॉइंटे बने होते हैं, 3 पॉइंट बने होता है, जहां पे एक जगह 4 पिन होगा, एक जगह 3 पिन होगा, एक जगह 2 पिन होगा। कभी कभी खूंटियों में आपको ऐसा मिलेगा कि 4 पिन यहां रहेगी, 4 पिन यहां रहेगी, 4 पिन यहां रहेगी। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सी खूंटी का कौन सा पॉइंट है, उसका तार कहां जोड़ा जाएगा? उसमें साफ साफ लिखा भी होता है। क्या लिखा होता है? चाहे वो 4 3 2 हो, चाहे 4 4 4 खूंटियां हो, क्या लिखा होता है दोस्तों? जो मेन पॉइंट होता है जहां पे फेस दिया जाता है, उस पॉइंट पे सी लिखा होता है,
जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है जिसमें 3 खूंटियां होती हैं, यहां पे हर्म लिखा होगा। हर्म मतलब बड़ा स्टार्टिंग होता है। जहां पे 2 खूंटियां होती है, यहां पे क्या लिखा होता है? फैन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फैन लिखा होता है। थोड़ा सा कैमरे को जूम कर दीजिएगा। यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा कैपेसिटर है? रनिंग कैपेसिटर है। यह कितने पावर का है? ये 50 MFD का है। 50 MFD का है। ये 50 MFD का क्यों है? क्योंकि 45 MFD इस कंप्रेसर को चलाने के लिए है और 5 MFD हमारा जो कंडेंसर फैन होता है उसको चलाने के लिए होता है। कुछ कैपेसिटरों में 4 मतलब तीनों जगह 4 खूंटियां होती हैं, 4 पीने होते हैं। तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि अब कहां जोड़ा जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां तो हम आसानी से समझ लेते हैं। 4 पिन में फेस आता है, यहीं से रनिंग को जाता है। 3 पिन से स्टार्टिंग जाता है, 2 पिन से फैन को जाता है। लेकिन जब 4 खूंटियां आ जाती हैं तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैपेसिटर पे साफ साफ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सी लिखा होता है, हर्म लिखा होता है, फैन लिखा होता है। अब यहाँ पे 4 पिन हो चाहे 3 पिन हो, उससे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अब सी वाले पे फेस आएगा और सी वाले से ही रनिंग जाएगा, हर्म से स्टार्टिंग जाएगा और फैन से फैन को स्टार्टिंग जाएगा। अब आइए अगले पड़ाव पे चलते हैं। ये हमारा कंप्रेसर की 3 खूंटी है, कॉमन की, रनिंग की, स्टार्टिंग की। दोस्तों ये पार्ट क्या है? कंप्रेसर। ये हमारा पार्ट क्या है? कंप्रेसर है। अब एक पार्ट और लगेगा इसमें, वो कौन सा पार्ट होगा? कंडेंसर फैन होगा। ये कंडेंसर फैन कितने एचपी का होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट एसी में लगने वाला कंडेंसर फैन 1/2 एचपी का, मतलब आधे एचपी का, या 1/4 एचपी का होता है, मतलब 1 एचपी का चौथाई भाग होता है। दोस्तों ये हमारा कंडेंसर फैन है, जो अपनी हवा के द्वारा हमारे आउटडोर में लगे कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर ठंडा होकर हमारी गैसों को आसानी से वेपर से द्रव में बदल लेता है। इसमें 3 तार निकला होता है, इससे 3 तार निकला होता है, जिसमें एक तार कॉमन का होता है, एक रनिंग का होता है और एक स्टार्टिंग का होता है। थोड़ा सा कैमरे को जूमिंग रखिएगा, आप देख पा रहे होंगे। इस फैन मोटर से 3 तार निकला है, कॉमन का, रनिंग का, स्टार्टिंग का। अब आइए इस आउटडोर की वायरिंग करते हैं, क्योंकि आउटडोर में हमारे पास करीब करीब इतना ही पार्ट लगे होते हैं। और भी पार्ट लगते हैं, लेकिन कौन से पार्ट किस कंपनी में लगाए जाएंगे, कौन से पार्ट कहां लगाए जाएंगे, उसकी वायरिंग कैसे करेंगे, लगातार मेरे वीडियो पर ऐसे ही बने रहेगा और सारी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अर्थात स्प्लिट एसी की कोई ऐसी वायरिंग, किसी भी कंपनी की वायरिंग नहीं होगी जो आपको छोड़ेंगे। पूरी जानकारी आपको हम देंगे और एक दिन आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे, दूसरे दिन इसका प्रैक्टिकल वीडियो में डाल दिया करूंगा, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों अब आइए वायरिंग करते हैं। इस पार्ट का नाम क्या है? कंडेंसर फैन। ये हमारा कंडेंसर फैन है। एक बार फिर से, ये कितने एचपी का होता है? 1/2 एचपी का, मतलब आधा एचपी का, या 1/4 एचपी का, मतलब 1 एचपी का चौथाई भाग का होता है। अब आइए, अब यहां से अंदर से इंडोर से 3 तार आएगा, जिसका एक तार होगा फेस का, दूसरा तार होगा न्यूट्रल का और तीसरा तार होगा अर्थिंग का। मतलब 3 तार आता है, रेड होता है, ब्लैक होता है और ग्रीन होता है, या नीला भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ब्लैक। मतलब कंपनियां तारों को चेंज भी करती हैं, तो आप चेंजिंग तारों पे मत जाइएगा। अधिकांश जो हरा तार होता है वो बॉडी अर्थ का होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए वायरिंग को हम स्टार्ट करें। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि फेस के तार को उठाया। फेस के तार को हमने कहां दिया दोस्तों? कैपेसिटर के 4 वाली खूंटी पे दे दिया। अब यहां पे देखें, हम रुक जाएंगे, क्योंकि अब सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं, इसलिए फेस की वायरिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम न्यूट्रल की वायरिंग बता लेते हैं, क्योंकि पहले न्यूट्रल की वायरिंग ही होती है,
लेकिन हमारे दिमाग में फेस आया तो हमने पहले फेस को जोड़ दिया है कि फेस का तार कहां जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि फेस का तार जब भी जाएगा तो 4 वाली खूंटी पे ही जाएगा, 3 पे 2 पे नहीं जाएगा। अगर बाई चांस तीनों खूंटियों पे अगर 4-4 पीने मिलेंगी तो जब भी फेस दीजिएगा तो सी वाले पॉइंट दीजिएगा। कहां पे? सी वाला पॉइंट, क्योंकि सी वाला पॉइंट ही मेन पॉइंट होता है, जंक्शन का पॉइंट होता है और लाइटों को फैलाने वाला पॉइंट होता है, मतलब सबको रनिंग देने वाला पॉइंट होता है। अब आते हैं न्यूट्रल के पड़ाव पे, मतलब न्यूट्रल के तार पे आते हैं। यहां से न्यूट्रल के तार को लेके आएंगे दोस्तों। हमने न्यूट्रल कहां जोड़ा? कंडेंसर फैन को कॉमन जोड़ा है। न्यूट्रल को तार को हमने तीर से सांकेतिक कर दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। आप देख पा रहे होंगे जो 2 नंबर से हमने क्या उठाया है, न्यूट्रल लेके आया है। ये फेस न्यूट्रल अर्थ कहां से आ रहा है? इंडोर के पीसीबी के जंक्शन से होते हुए वहां से आ रहा है। मतलब स्प्लिट एसी में कभी कभी आपको 2 जंक्शन मिल जाएंगे, जो एक इंडोर में मिल जाएंगे और एक आउटडोर मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आप इंडोर के जंक्शन से 3 तार आएगा, फेस का, न्यूट्रल का, अर्थ का। तो हमने न्यूट्रल के तार को कहां दिया? कंडेंसर फैन को कॉमन दे दिया और यहीं से एक न्यूट्रल का तार उठाएंगे दोस्तों, जो कहां चला जाएगा? कंप्रेसर को कॉमन चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां से हमने कहां दिया है? कंप्रेसर मोटर को। मतलब जिस तार को हमने तीर से आपको दिखाया है या तीर के माध्यम से दर्शाया है, वह तार हमारा न्यूट्रल का है, और जो विदाउट तीर लेके आ रहा हूं ये तार हमारा फेस का है। अब आगे देखते हैं। तो न्यूट्रल का तार हो गया था, ये फेस का तार हमने कहां से लाया था? 1 नंबर से लाया था। अब यहां पे रोका है दोस्तों। अब कहां जुड़ेंगे? 4 नंबर के चारों खूंटियों में से किसी भी खूंटी पे दे सकते हैं। यहाँ पे 4 खूंटियां हैं, इसमें चारों में से किसी भी खूंटी पे देंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सी वाले पॉइंट पे ही जाएगा। चाहे ये 4 पिन हो, चाहे 3 पिन, चाहे 2 पिन, कोई भी हो, लेकिन हमेशा सी वाले पॉइंट पे आप दीजिएगा। और सी वाले पॉइंट से कहां चला जाएगा? कंप्रेसर को रनिंग चला जाएगा। मतलब सी वाले पॉइंट से जो 4 खूंटी थी उसी से हमने कहा दिया है? कंप्रेसर को रनिंग दिया है। और जो 3 वाला पॉइंट होता है उससे क्या देंगे? स्टार्टिंग देंगे। 3 वाले पिन का नाम क्या होता है? हर्म होता है। हर्म मतलब ये बड़ा स्टार्टिंग होता है। बड़ा स्टार्टिंग मतलब कंप्रेसर को स्टार्ट करने वाला पॉइंट होता है। अब आते हैं कहां पे? फैन के पास। इसका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन हो गया। अब आते हैं कंडेंसर फैन के पास। ये रनिंग का तार है, ये स्टार्टिंग का तार है। कंडेंसर फैन का भी रनिंग वाला तार कहां जाएगा? कैपेसिटर के 4 वाले पिन पे, मतलब सी वाले पॉइंट पे। जो इसका स्टार्टिंग का पॉइंट होता है दोस्तों, ये कहां लेके जाएंगे? 2 वाले पॉइंट लेके जाएंगे। मतलब फैन का जो पॉइंट होता है 2 वाली खुटी, वहां पे जोड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ऐसे जोड़ने के बाद हमारा फैन मोटर उल्टा चलना शुरू करता है। तो जब हमारा फैन मोटर सप्लाई देने के बाद यदि उल्टा कार्य करे तो एक काम करिएगा, इस तार को यहां कर दीजिएगा और इस तार को यहां कर दीजिएगा, जिससे 100% मेरी गारंटी है कि आपका पंखा सीधा चलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं, कभी कभी दोस्तों कंफ्यूजन वाली बात इसमें ये मिल जाती है कि यहां तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 पिन, 3 पिन, 2 पिन है, 2 खूंटी है। अधिकांश कैपेसिटरों में आपको ऐसा भी मिल जाता है जिसमें तमाम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं। आपको 4-4 पिन मिल जाती है। जब 4-4 पिन मिल जाएंगे तो फिर ध्यान दीजिएगा, सी वाले पॉइंट पे फेस आएगा और उसी से कहां चला जाएगा? रनिंग चला जाएगा। हरम वाले से कहां जाएगा? स्टार्टिंग जाएगा। फैन वाले से कहां जाएगा? फैन को चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या पीने 4 हो, 3 हो, 2 हो, उससे मतलब नहीं है। अगर 4-3-2 होगा तो आप आसानी से जोड़ लीजिएगा। अगर बाई चांस 4-4 होगा तो कृपया पिनों पे जो नामांकन, जो नाम लिखा हुआ है, उन नाम को देख के जोड़िएगा, अन्यथा आपका मोटर 10 मिनट चलेगा और कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से रहा हमारा आउटडोर की ये वायरिंग। एक बार फिर से मैं इस वायरिंग को रिपीट करना चाहूंगा ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से, बेहतर रूप से समझ में आ सके। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जंक्शन है जो लाइट को सुव्यवस्थित बांटने का कार्य करता है, मतलब फैलाने का कार्य करता है। ये हमारा कंडेंसर फैन है जो हमारे आउटडोर में लगे कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे हमारा कंडेंसर आसानी से गैसों को वेपर से द्रव में बदल लेता है। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है जो 50 MFD का है। ये क्या करता है? ये कंप्रेसर को प्लस फैन मोटर को दोनों को चलाने का कार्य करता है। ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है जो हमारी गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसकी वायरिंग करते हैं दोस्तों।
हमने इंडोर के जंक्शन से 3 तार लेकर आया है, फेस का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 नंबर से न्यूट्रल को उठाया है। न्यूट्रल हमने यहां से कहा दिया फैन मोटर को कॉमन, फिर यहीं से न्यूट्रल को हमने उठाया, ये कहां दिया कंडेंसर फैन को कॉमन। मतलब न्यूट्रल के तार को हमने दोनों मोटरों को कॉमन जोड़ दिया दोस्तों। अब किसकी वायरिंग करेंगे, अब फेस की वायरिंग करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी हो चुका है। फेस के तार को हम कहां देंगे, कैपेसिटर के 4 वाली खुटी पे, और 4 वाली अगर तीनों जगह 4 4 4 होगा तो सी वाले पे दीजिएगा, और सी वाले पॉइंट से कहां चला जाएगा, कंप्रेसर को रनिंग वाले पॉइंट को लाइट जाएगी, और जो हरम वाला पॉइंट होगा, या यहाँ पे 3 पॉइंट होगा या हरम वाला होगा, वहां से कहां देंगे, स्टार्टिंग को दीजिएगा। कंप्रेसर का पॉइंट खत्म हो गया, मतलब वायरिंग उसकी खत्म हो गई। अब आएंगे कंडेंसर फैन मोटर के तार पे। कंडेंसर फैन मोटर का एक तार कहां जाएगा, सी वाले पॉइंट पे, मतलब जो रनिंग वाला होगा ये सी पे जाएगा, जो स्टार्टिंग वाला होगा वो 2 पे जाएगा। और इस वायरिंग को करने से कभी कभी हमारा कंडेंसर फैन उल्टा चलना शुरू हो जाता है, तो आप क्या करिएगा, जो सी वाला पॉइंट यहाँ रखे वहां पे यहाँ फैन पे कर दीजिएगा, और जो फैन का तार होगा उसको सी वाले पे कर दीजिएगा। और ये वायरिंग जो है दोस्तों, ये इन्वर्टर वाली एसी की वायरिंग नहीं है, ये नॉन इन्वर्टर की वायरिंग है। तो पहले सबसे पहले आपको नॉन इन्वर्टर की जितनी भी वायरिंग है, इसका वायरिंग वो प्रैक्टिकल पूरा बता लेंगे, फिर उसके बाद आपको इन्वर्टर वाली वायरिंग का भी आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कराते रहेंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, या मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।